हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सोल्यूशन में। फ्रॉम 1 नवंबर 2024 से हमारा एक नया रूल इंसर्ट किया जा रहा है, रूल 47A, जिसमें क्या बात कही गई है कि आपको जो आप सेल्फ इनवॉइस जनरेट करते हैं, जिसमें रेसिपिएंट जनरेट करता है आरसीएम के केस में, अब उसमें टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर दी गई है। यानी कि जब से आपने गुड्स एंड सर्विसेज ली है, विद इन 30 डेज आपको सेल्फ इनवॉइसिंग उसकी करनी है और गवर्नमेंट को करेक्टली टाइमली टैक्स जो है पे करना है। अब डिटेल में देखते हैं कि क्या रूल लाया गया है, कौन से सेक्शन में इसकी बात करी गई है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको जानने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही मैंने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, जीएसटी में अपडेट रह सके। बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, ये नोटिफिकेशन नंबर 20 है, जो कि हमारे पास 8 अक्टूबर को आई थी। इसमें बहुत सारे रूल्स में जो है चेंज किए गए हैं। वन बाय वन पार्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, कौन कौन से रूल में चेंजेस लाए गए हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट नंबर 4 को, जिसमें बात कही है नए रूल को इंसर्ट करने की। देखिए क्या कहा गया है, इन द सैड रूल आफ्टर रूल 47 द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 2024। यानी कि ये रूल हमारा कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ नवंबर से हमारा ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। किसके लिए है? रूल 47A, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस in cases where recipient is required to issue invoice। recipient जिस केस में हमारा इनवॉइस रेज करता है, notwithstanding anything contained in rule 47 where an invoice referred to in rule 46 as is required to be issued under clause F subsection 3 of section 31 by the registered person who is liable to pay tax under subsection 3 or subsection 4 of section 9, he shall be issue the said invoice within the period of 30 days from the date of the receipt of the said supply of goods, services or both as the case may be। यानी कि सेक्शन 9 में हमारी सबसेक्शन 3 और सेक्शन 4 में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाई है, जिस केस में हमारी आरसीएम की लायबिलिटीज अराइज होती हैं। और एज पर सेक्शन 31 क्लॉज 3 सबसेक्शन 3 के क्लॉज एफ में कहा गया है कि आपको प्रिस्क्राइब लिमिट में अपना टैक्स इनवॉइस रेज करना है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ सेक्शन 31 हमें क्या कहता है। सेक्शन 31 मैंने आपके लिए ओपन किया हुआ है। देखिए सेक्शन 31 का क्लॉज एफ हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, a registered person who is liable to pay tax under subsection 3 or subsection 4 of section 9 shall within the period as may be prescribed। prescribed मतलब होता है जो रूल में कहा गया है। इसके रिस्पेक्ट में अभी कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं था जब से हमारा सीजीएसटी एक्ट आया है। अब इसको रूल लाया गया है। क्या लिमिट रखी गई है? 30 डेज लिखी गई है एज पर रूल 47A, जो न्यू इंसर्ट हुआ है फ्रॉम 1 नवंबर 2024 से हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। इशू एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब इस केस में हमारी कौन कौन सी लायबिलिटीज आएंगी फ्रेंड्स? हमारा ये जो आने वाला है एंट्री सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 में हमारी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाई हैं। कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो नोटिफाई हैं? सबसे पहले जो हमारी बहुत कॉमन प्रैक्टिस में आती है वो है जीटीए की सर्विस। देन हमारी एडवोकेट की सर्विसेज हैं। उसके बाद हमारी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है। डायरेक्टर की कुछ सर्विसेज हैं, रेम्यूनरेशन नहीं, डायरेक्टर सर्विसेज हैं। और या कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हैं जो सेक्शन 9(4) में हमारे को प्रिस्क्राइब्ड हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आरसीएम के दायरे में आती हैं। अब जो हमारी कॉमन प्रैक्टिस में आती है जो है जीटीए की सर्विसेज, चाहे वो पर्सन जीएसटी में एज ए नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हो या कंपोजिशन डीलर हो।
अगर उसने कोई ऐसी सर्विसेज ली है जिसमें आरसीएम की लायबिलिटीज अराइज होती हैं तो उसको रेसिपिएंट को टैक्स पे करना होता है सेल्फ इनवॉइसिंग करके। अब जो हमारी अब जीटीए है, जीटीए आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है। अगर रजिस्टर्ड है तो आपको कुछ नहीं करना है, वो खुद से टैक्स इनवॉइस रेज करेगा और गवर्नमेंट को जो है टैक्स पे करेगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो सप्लायर जिसने रेसिपिएंट जो है टैक्स पे करेगा, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा एज पर सेक्शन 9(3) के अकॉर्डिंग, और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, सेम का आईटीसी क्लेम कर लेगा। अब जब हमारा जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था 2017 से, इसके लिए कोई भी लिमिट हमारी प्रिस्क्राइब नहीं थी कि जब टैक्स पेयर को रियलाइज होता था कि हाँ हमने कुछ आरसीएम की लायबिलिटीज हमारे पास आती है, अराइज होती हैं, वो सेल्फ इनवॉइसिंग जनरेट करता था और अपनी लायबिलिटीज डिस्चार्ज करता था, यानी कि 3B में पे करके और सेम में आईटीसी क्लेम करके ले लेता था। लेकिन अब रूल नया लाया गया है, गवर्नमेंट को रियलाइज हो रहा है कि हमें प्रॉपर जो है एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस तरह की लायबिलिटीज में, तो रूल 47A को इंसर्ट किया गया है और कहा गया है कि आप विद इन 30 डेज आपको अब सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है और गवर्नमेंट को टैक्स देना है जो भी आपकी आरसीएम की लायबिलिटीज अराइज होती हैं उसमें। ये बहुत ही मेजर चेंज है जो लाया गया है। सभी टैक्स पेयर जो है, मोस्ट पर्सन जो है जीटी की सर्विसेज लेते हैं, क्योंकि बिजनेस पर्सन को अपने गुड्स को मूवमेंट करने के लिए जो है अपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेनी होती हैं। तो इस केस में अब गवर्नमेंट चाह रही है प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ये रूल इम्प्लीमेंट कर दिया गया है फ्रॉम 1 नवंबर 2024। अगर आपने कोई ऐसी सर्विसेज ली है तो आपको उसका प्रॉपर जो है विद इन 30 डेज अपना जो है इनवॉइस रेज करना है और लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। आई होप फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको रेलेवेंट लगी होगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जीएसटी में जुड़े नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं तो जुड़े हमारे चैनल से। थैंक यू।